अगर आप भी इस समय इसी तरह के इरिटेशन अपने गले में फेस कर रहे हैं तो आप दिल्ली के उन 50% लोगों में से हैं जो हाई पोल्यूशन के कांटेक्ट में आ चुके हैं। पोल्यूशन का रीज़न कुछ भी हो, लेकिन हमें सॉल्यूशन पे काम करना है। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपके लिए कुछ ऐसी योगा प्रैक्टिसेस लेकर आया हूँ जिससे आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को तो इम्प्रूव करेंगे ही, साथ ही साथ आप अपनी लंग्स की हेल्थ को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। जब इंसान स्मोक करता है तो जो इम्पैक्ट स्मोक का हमारे लंग्स पर पड़ता है उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा इफेक्ट इस समय आपके लंग्स पर पड़ रहा है ड्यू टू दिस पॉल्यूशन। So it's our responsibility to take care of our lungs and do some yoga practices which can help you to improve your lungs health. योगा प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हमें जल नीति की प्रैक्टिस करनी है। जल नीति से हमारी नोज़ की जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो पूरी तरह से ओपन हो जाती हैं, जिस वजह से हम प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ले पाते हैं। अगर आप जल नीति की प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं कि जल नीति का अभ्यास किस तरह किया जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। एंड आफ्टर जल नीति सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी नासिका में जो बचा हुआ पानी है हम उसको पूरी तरह से निकाल लें। दूसरी शुद्धि क्रिया है कपालभाति। कपालभाति में हम सांस को नाक से बाहर की तरफ छोड़ते हैं और पेट को अंदर की तरफ ले जाते हैं, यानी कि नोस्ट्रिल से एक्सहेलेशन करेंगे और पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा। इस अभ्यास को आपको 1 से 2 मिनट तक करना है। इसमें हमारी एक्टिव एक्सहेलेशन रहती है, पैसिव इनहेलेशन होती है। योगा पोस्चर्स आपको वो करने हैं जिसमें आप अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, यानी कि छाती का फैलाव ज़्यादा करते हैं। भुजंग आसन सबसे पहला आसन है। इसको आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। कोहनियों को मोड़कर आप पेट को फ्लोर पे रख के भी कमर उठा सकते हैं, अदरवाइज कोहनियों को सीधा करके भी आप भुजंग आसन कर सकते हैं इफ़ यू आर अ गुड प्रैक्टिशनर। अवर सेकंड पोस्चर इज मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में भी आप अपनी छाती का फैलाव करते हैं। अगर आप इस तरह का मत्स्य आसन नहीं कर सकते आप तो कोहनियों के सपोर्ट से भी आप अपनी छाती को इस तरह से फैला सकते हैं। थर्ड योगा पोस्चर है वक्रासन। वक्रासन में भी हम अपनी स्पाइन को ट्विस्ट के साथ साथ अपनी चेस्ट को बाहर की ओर लाते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अगर ये पोस्चर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मॉडिफिकेशन के साथ सिंपल इस तरह से भी वक्रासन कर सकते हैं। एंड हमारा लास्ट पोस्चर सेतु बंधासन। घुटनों को मोड़ते हुए हथेलियों के पास लाएं और अपनी स्पाइन को उतना ऊपर उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। अगर ये आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप किसी चीज़ का सपोर्ट रख सकते हैं अपनी हील्स के नीचे। देन जेंटली अपनी कमर को ऊपर उठाएं और अपनी एल्बो से सपोर्ट करते हुए अपनी चेस्ट को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं उतना एक्सपेंड करें। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे पहले करेंगे। अगर आप भ्रामरी मुद्रा बना सकते हैं तो आप कुछ इस प्रकार भ्रामरी मुद्रा बनाएं। नाक से लंबा गहरा श्वास भरें और हमिंग साउंड निकालें। ये मुद्रा डिफिकल्ट लगती है तो आप अपनी कानों को 2 उंगलियों से भी बंद कर सकते हैं। नाक से लंबा गहरा श्वास भरते हुए हमिंग साउंड निकालना है। 10 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको करना है। नेक्स्ट प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको आप अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। प्राणायाम मुद्रा बनाने के बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हुए लेफ्ट को बंद करें और राइट से एक्सहेल करते हैं। अब राइट से ही इनहेल करना है, फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। ये आपका एक राउंड हुआ। इस तरह से आपको 10 से 15 राउंड्स नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। इन सभी योगा प्रैक्टिसेस को करने से आपकी बॉडी में इस पोल्यूशन का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बनाता रहूं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि हम सब लोग इस पोल्यूशन से अपने आप को बचा सकें। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। आप उस डिजीज़ को मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसमें आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं कि आपको क्या योगा प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए अगर आप किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। थैंक यू।